अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीके स्पीक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। दो इंतहाई अहम खबरें आप तक पहुंचानी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी सियासत से आउट किया जा रहा है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है, जो आदाद व शुमार और जिस डिटेल और जिस फैक्ट्स के साथ आपको बताई जा रही है, ये आपको कहीं और ना देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। मेरी हामिद रज़ा ख़ान साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। हामिद रज़ा ख़ान साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनकी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे इल्हाक किया। इल्हाक की एक ही बुनियादी वजह थी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे असम्बली के अंदर जाना, नेशनल और सूबाई असम्बलियों के अंदर, ताकि उनको मखसूस नशस्तें मिल जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो मखसूस नशस्तें आज अपना फैसला जारी किया और कहा कि वो मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इज़ इक्वल टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान इसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर है। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ज़रा वो फैक्ट्स बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी सियासत से आउट किया जा रहा है। फिर हामिद रज़ा ख़ान का तफसीली इंटरव्यू भी इसी वीडियो के अंदर शामिल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फैक्ट्स आप तक पहुंचाने हैं। नाज़रीन, पार्लिमान हमें यह बताया जाता है, और एक पार्लिमानी जो निज़ाम होता है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पार्लियामेंट की हुक्मरानी होती है, पार्लियामेंट अवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करती है, वहाँ पर पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, यानी अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिनकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर होती है, वो पार्लियामेंट का फोरम अपनाएं, वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को उठाएं, वो पार्लियामेंट में अपने मसाइल बयान करें। लेकिन इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे, जो सिस्टम एक ऐसी जमात जिसकी मकबूलियत पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और ये मकबूलियत किसी फेवरेटिज़म के ज़रिए मैं नहीं कह रहा, ये मकबूलियत आप लोगों के वोट से ज़ाहिर हुई कि आपने उस जमात को सबसे ज़्यादा वोट दिया। उस जमात के सबसे ज़्यादा सिंगल जो पार्टी लीड के अंदर है नेशनल असम्बली के अंदर, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबरान हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में लड़े और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो उनकी मौजूदगी ऑलरेडी है उसको कम कर रहे हैं, आप उसको काट रहे हैं, आप उनके लिए एक बंकर लगा रहे हैं कि वो असम्बली का रुख ना करें, वो असम्बली के मेंबर ना बन सकें, क्योंकि सेनेट का इंतखाब आने वाला है। ये जो फैसला दिया गया है, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये सेनेट के इलेक्शन से पहले इसलिए दिया गया है ताकि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जा सके। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं जहाँ पर पार्लियामेंट का जिक्र कर रहा था, तो उमर अयूब साहब की तकरीर कल जब वो वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ रहे थे, शहबाज शरीफ उनके मद्दे मुकाबिल थे, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई और उसके बाद उमर अयूब साहब ने तकरीर की, तो वो नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई गई, क्योंकि पाकिस्तान जो PTV था, पाकिस्तान टेलीविज़न, उसने वो तकरीर नहीं दिखाई। फिर बाद में थोड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद फिर वो तकरीर दिखाई गई। इसी तरह आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमाओं की तकारीर नहीं दिखाई गई। पार्लियामेंट में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार कर रहे थे, लेकिन आवाम तक वो नहीं पहुँचाया गया। बाहर तकरीर करें तब तनकीद करते हैं कि आप एहतजाज की सियासत करते हैं, आप सड़कों की सियासत करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर अपना एहतजाज करें, पार्लिमानी तरीके से करें, फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए करें, तो आप वो तकारीर बैन कर देते हैं और नहीं दिखाते। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब फैक्ट एंड फिगर्स की तरफ आते हैं, जिसके हवाले से मैं दावा किया कि ये आपको कहीं और देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने ये इकट्ठे किए, मैंने इसको दर्ज किया अपने पास मोबाइल में, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ यहाँ से पढ़ के, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन के लिए कुल 226 मखसूस नशस्तों में से 78 की अलॉटमेंट को रोक रखा है। ये 78 सीटें अब तक कौमी असम्बली, यानी जहाँ पर MPAs होते हैं, ये 4 कौमी असम्बलियाँ होती हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और नेशनल असम्बली होती है। इनकी कुल मखसूस नशस्तों की तादाद 78 ऐसी है जो अभी तक खाली है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनको अलॉट हो गई हैं मखसूस नशस्तें। ये जो 78 सीटें हैं, ये नाज़रीन आपको पता है किस जमात की हैं? 78 सीट्स हैं, 78 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, यानी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी। अब अंदाज़ा लगाएं, 78 सीटें एक जमात ऐसी है पाकिस्तान में जो अभी सबसे बड़े नंबर्स के अंदर असम्बली के अंदर मौजूद है, उसकी सूबाई असम्बलियों की और नेशनल असम्बली की 78 सीटें अभी भी कम हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोकी हुई थी। अब मैं आपको डिवीज़न बताता हूँ कि किस तरह ये सूबाई असम्बली में कितनी सीट्स हैं और नेशनल असम्बली में कितनी सीट्स हैं। यानी ये 78 सीटें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन कहता है
ये 78 सीटें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे, जो कि उनका हक बनता है। उसकी वजह क्या है जो वहाँ पर बताया गया है कि किस वजह से नहीं दे सकते, मैं ज़रा आगे चल के बताता हूँ। पहले ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता दूँ। अब एक फार्मूला होता है जिसके तहत ये सीटें दी जाती हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत कर आती हैं असम्बली के अंदर, उन पर फिर डिवाइड किया जाता है जितनी भी उस असम्बली की टोटल सीट्स होती हैं। जैसे कौमी असम्बली में ख़वातीन की कुल मखसूस नशस्तों की तादाद 60 है, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत के आएंगी इस 60 नशस्तों को उनकी रेशो पर डिवाइड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि अगर एक पार्टी 100 सीटें जीत कर आई है तो उसको 20 सीटें दी जाएंगी, एक अगर 80 जीत के आई है तो उस हिसाब से उसको मिलेंगी, एक अगर 40 जीत के आई है तो वो रेशो उस तरह डिवाइड होगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 60 जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की, इसमें से 40 अलॉट कर दी हैं। ये 40 अलॉट हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, MKM को और जितनी भी दीगर जमातें आपकी हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात भी है और दीगर जमातें, उन सबको ये अलॉट हो गई हैं। उनको मखसूस नशस्तें ख़वातीन की मिल गई हैं और उनकी जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार असम्बली के अंदर आए हैं MNAs बन के, उन्होंने वोट भी कास्ट किया है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में। वो सदर के इंतखाब में भी वोट कास्ट करेंगे और वो फिर आपके सेनेट के इलेक्शन के लिए भी वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अलॉट नहीं की गई नाज़रीन, इसलिए उनके जो 78 बंदे हैं वो ना तो सूबाई असम्बली में वोट दे सके हैं, ना ही नेशनल असम्बली में कुछ वोट दे सके हैं। आप हिसाब लगाएं, 20 ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल असम्बली में और होते, यानी अगर 92 वोट मिलें उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म के लिए, तो ये वोटों की तादाद तकरीबन 112 हो जाती अगर ये 20 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती। तो आप देखें किस तरह माइनस किया गया है इस तादाद को। अब आगे चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पंजाब के कुल 32 में से 20, KPK के 10 में से 2, सिंध के तमाम 14 और बलूचिस्तान के जो 4 सीटें ये शामिल हैं मखसूस नशस्तों के हवाले से। अब पंजाब असम्बली के हवाले से बात करें तो पंजाब असम्बली में ख़वातीन के लिए कुल 66 मखसूस नशस्तों में से 42 नशस्तें और 8 में से 5 अक़लियतों के लिए मुख्तस की गई थी और 66 में से 42 का अनाउंस हो गया, बाकी अभी रहती हैं पंजाब असम्बली के लिए। सिंध असम्बली में ख़वातीन के लिए मखसूस जो 29 नशस्तें यानी 29, उनमें से 27 और अक़लियतों के लिए 9 में से 8 नशस्तें मुख्तस की थी। अब अक़लियत की एक नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी सिंध में और 2 ख़वातीन की मिलनी थी। इसी तरह अगर बात की जाए KPK असम्बली में तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए कुल 26 मखसूस नशस्तों में से 5 और अक़लियतों के लिए 4 में से 1 मखसूस नशस्त मुख्तस की हैं, यानी 26 में से 5 आप ये निकाल दें, 21 नशस्तें इसमें बचती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK असम्बली में मिलनी थी अगर ये उनके हक़ में फ़ैसला आता। और इसी तरह अगर आप मज़े की बात सुनें KPK के हवाले से, बड़ी दिलचस्प बात है। अब आप ये हिसाब लगाएं, अगर ये फ़ैसला इस तरह स्टैंड लेता है जो फ़ैसला ECP ने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशस्तें नहीं मिलती, तो अगर 15 लोग जीते हैं ना KPK असम्बली में, तो आप ये हिसाब लगाएं कि उनकी एक एक नशस्त पर 3-3 सीटें उनको मखसूस दे दी जाएंगी और जो सबसे बड़ी जमात है KP असम्बली में उसको ये 21 नशस्तें नहीं दी जाएंगी। आप देखें कितनी नाइंसाफ़ी है। लेकिन आइन और कानून को वाज़े करना होगा। उसकी वजह यह है कि आइन और कानून अगर एक जमात उसको मिल जाती है, ये एग्जाम्पल मौजूद है इन इलेक्शंस में और पिछले इलेक्शंस के अंदर भी कि उनको दी गई बाद में, जिस तरह बाप पार्टी उस वक्त वजूद में भी नहीं आई थी जब इलेक्शन हुए, बाद में एक पार्टी वजूद में आती है, उसमें लोग शामिल होते हैं, तो उनको ये सीटें मिल गई थी। तो फिर मुझे लगता है ये हर बंदे की अपनी राय है। अब क्योंकि ये फ़ैसला आ गया है तो फ़ैसले पर आप अपनी राय जारी कर सकते हैं या आप अपनी राय दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फेवर मिलनी चाहिए थी। अब बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन के लिए तमाम 11 और अक़लियतों के लिए 3 मखसूस नशस्तें पहले से ही मुख्तस की जा चुकी हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है उस असम्बली के अंदर, तो वहाँ पर ये नशस्तें दे दी गई हैं। हामिद रज़ा ख़ान साहब की जो गुफ्तगू थी उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रा सूरत हाल के हवाले से बताऊँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन होने से पहले जो सियासी जमातें होती हैं वो मखसूस नशस्तों की एक फ़हरिस्त देती है और इलेक्शन होने के बाद वो फ़हरिस्त नहीं दे सकते। इलेक्शन होने के बाद वो उसमें रद्द-बदल कर सकते हैं लेकिन फ़हरिस्त नहीं दे सकते। तो हामिद रज़ा ख़ान साहब ने ख़त लिखा था जो कि पहले लिखा गया था क्योंकि वो इत्तेहादी के तौर पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उस टाइम उन्होंने ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी में शामिल होगी और उनकी सियासी हैसियत या आप कह लें कि सियासी वजूद वो नहीं है किसी बड़ी पॉलिटिकल जमात के लिए की तरह, और उनको ये उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में नहीं खड़े किए थे कि वो जीत पाएंगे और असम्बली में आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी थी।
मखसूस नशस्तों के हवाले से, ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के हवाले से। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल हो गई तो उसका सियासी कदकाठ बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो पाकिस्तान में इस टाइम नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली की लीडिंग पार्टी बन चुकी है। अब हामिद रज़ा खान साहब से मैंने इसी हवाले से पूछा कि आप उस ख़त के हवाले से क्या कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कोट किया कि ये ख़त जो है ये आपने लिखा था कि आपको मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा यह ख़त और तनाजुर में लिखा गया था और वो वजह जो उस ख़त की थी मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि उनका जवाब ये था कि ख़त मैंने इसलिए लिखा था कि हमारी जमात उस वक्त इल्हाक़ में नहीं थी, हम इत्तेहादी थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि वो हमारे साथ इल्हाक़ करके असम्बली के अंदर आएंगे और हमारी तादाद इतनी बढ़ जाएगी। इस वजह से लेटर नहीं दिया, जो कि समझ आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि उसके पास इतनी नशस्तें नहीं आनी, तो वो एक लंबी फहरिस्त नहीं देती। दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि आप आगे क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो होता है वो मेरी भी जो राय है उसके मुताबिक ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला जाएगा तो ये फैसला आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था सेनेट का इंतखाब इससे मुतासर हो रहा है। अब वो कैसे मुतासर हो रहा है? जो सेनेट का इंतखाब होता है वो तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और सेनेट या ये सारे मेंबरान वोट करते हैं। सेनेट के लिए तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बलियाँ वोट करती हैं। ये जो वोट होता है ये डिवाइड किया जाता है, ये 25-25 नशस्तें, क्योंकि सेनेट की कुल 104 नशस्तें हैं, जो 100 नशस्तें होती हैं उसकी वो तमाम सूबाई असम्बलियों को बराबर तकसीम की जाती हैं। मैं बल्कि आपको एक और वीडियो में ये पूरा तरीका बताऊंगा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, मुख्तसर अभी आपको बता देता हूँ। 25-25 नशस्तें तमाम सूबाई असम्बलियों को मिलती हैं और सेनेट का एक सेनेटर का टेन्योर 6 साल का होता है और हर 3 साल के बाद आधे सेनेटर रिटायर हो जाते हैं। यानी जो अब इस मार्च में मुंतखब होंगे वो अगले 6 साल तक जाएंगे और इनमें से आधे सेनेटर जो हैं वो अगले 3 साल बाद, जो पीछे 3 साल पहले मुंतखब हुए थे, वो आगे 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अब जब ये 25-25 सीटें मिलती हैं तमाम असम्बलियों को, तो ये 12.5 तकरीबन या 13 सीटें, जिस तरह सेनेट के अंदर जैसे कुछ जगहों पे ऐसे होता है जहाँ पे पहले इस्तीफ़ा आ जाता है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर MNA की सीट रखते हैं तो सेनेट से इस्तीफ़ा दे देना होगा। इस तरह बहुत से सेनेटर ऐसे हैं जो इलेक्शन जीते हैं तो वो कौमी असम्बली या सेनेट कहाँ की सीट रखेंगे ये फैसला करना होता है। इस तरह हर सूबे को सेनेट के अंदर इक्वल नुमाइंदगी दी जाती है, बराबरी दी जाती है कि आप बराबरी की सतह पर यहाँ पर उनकी सीटें होंगी। तो जितने टोटल मेंबर्स होते हैं किसी भी सूबाई असम्बली के, जितनी भी सेनेट की सीट्स होती हैं उन पर डिवाइड किया जाता है और उस डिवीज़न के बाद उतने लोग वोट देते हैं तो एक सेनेटर मुंतखब होता है। शायद इस तरह आपको समझ ना आए, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल्ड और नंबर्स के साथ और किस असम्बली में कौन कितनी सेनेट की सीटें निकाल पाएगा इस हवाले से बताऊँगा। ये जो अदाद-ओ-शुमार है, यानी अगर 78 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मिलने थे, अगर ये 78 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिए जाते, जो कि फ़ैसला अब आ गया कि नहीं दिए जाते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 से 8 सीटें, और अगर इसको हम एक मोहतात अंदाजे में रख लें तो 7 सीटें सेनेट में इस बार कम होंगी, क्योंकि 78 सीटें उनको दी नहीं गई। जब 78 सीटें उनके पास नहीं होंगी तो ये 7 सीटें कम हो जाएंगी और ये 78 सीटें अगर बाकी पार्टीज़ को दे दी जाती हैं कि हाउस यानी कौमी असम्बली और जो आपकी सूबाई असम्बली होती है जहाँ पे ये सीटें रहती हैं वो तो नामुकम्मल है इन सीटों के बगैर, तो उसको पूरा करने के लिए ये सीटें बाकी दोबारा रेशो बनाई जाती है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आउट कर दिया जाता है उसमें से, और ये सीटें फिर बाकी तमाम लोगों को दी जाती हैं। तो फिर नाज़रीन ये 7 सीटें किसी और को चली जाएंगी, वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर बांट दी जाएंगी। और सेनेट में अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से है सेनेट में, अगर ये मिल जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में भी सबसे बड़ी जमात बन जाती। और अब अगर सेनेट में ये सीटें उनको नहीं मिलेंगी तो फिर कोई और जमात सेनेट में बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। तो ये वो पार्लिमानी रुकावट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ रही है। ये मामलात हैं, मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ, आपको इल्म होना चाहिए, फैक्ट्स आप तक पहुँचने चाहिए, ताकि कल जब आप इससे रिलेटेड ख़बरें सुन रहे हों, तज्ज़िये सुन रहे हों, तो आपको पता हो कि फ़ैक्ट्स में किस तरह ये गेम की गई है। आज की वीडियो से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।